हेलो एवरीवन। आज हम लोग समझते हैं चंद्रयान 3 मिशन को, जो आज ही लॉन्च हुआ है। हिस्टोरिक डे है ये, लॉन्च डेट है 14 जुलाई 2023। करेक्ट। ये जो लॉन्च किया है, जो एजेंसी है वो है इसरो, और इसरो के जो चेयरमैन है वो है एस सोमनाथ। अभी ये जो लॉन्च हुआ है चंद्रयान 3 मिशन, इसके जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं वो है पी वीरा मुथुविल। राइट। अब ये जो रॉकेट है जिससे चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है, उस रॉकेट का नाम है LVM-3M4, लॉन्च व्हीकल Mark 3 और Mark 4। राइट। इसी का जो है ये चंद्रयान जो 2 था वो भी इसी से लॉन्च किया गया था, लेकिन उस समय इसका नाम था GSLV MK3, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल Mark 3, है ना। ये इसका पहले नाम था। ये बहुत ही पावरफुल एक तरह से रॉकेट है इसरो का, और इसका जो इंजन है वो है क्रायोजेनिक इंजन। ये सबसे अच्छा जो इंजन है इन्होंने डेवलप किया है क्रायोजेनिक का, सबसे बेहतरीन, और इसका नाम है CE-20, CE क्रायोजेनिक इंजन 20। राइट। लॉन्च जो साइट है जहाँ से इसे लॉन्च किया गया है वो है सतीश धवन स्पेस सेंटर। ये श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में ये लोकेटेड है। ये जो जैसे मैंने बताया, इसको जो लॉन्च किया है वो किया है इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने। लैंडिंग डेट, ये लैंड कब होगा मून पे? ये लैंड होगा 23 अगस्त 2023 को। इसका जो लॉन्च मास है वो है 3900 किलोग्राम। इसकी जो मिशन की जो एक तरीके से जो ड्यूरेशन है वो है, जैसे इसमें साथ में जो गया है वो एक लैंडर गया है विक्रम, एक रोवर गया है जिसका नाम है प्रज्ञान। राइट। और ये 14 डेज़ के लिए वहाँ पे वर्क करेंगे, और मतलब जैसे 14 डेज़ का मतलब है 1 ल्यूनर डे, जब उस पे ये मतलब वहाँ पे सूरज की रोशनी रहती है, जिससे वहाँ पे तस्वीर और जो फोटोग्राफ और बाकी के जो सारा जिस वजह से ये गया है, जिसको हम अभी आगे देखेंगे, वो सब लेने में आसानी रहेगी। करेक्ट है। लैंडिंग जो साइट है ये कहाँ पे जाके लैंड होगा? ये मून के साउथ पोल पे। अब यहाँ पे ये समझने की बात है कि जो चंद्रयान ये जो मिशन है ये लॉन्च करने के बाद भारत जो है दुनिया का चौथा देश बन गया है जिसने इसको लॉन्च किया है। इसके पहले USA, रशिया और चाइना ये कर चुके हैं। अगर ये सेफली, ईश्वर करे ऐसा हो, ये सेफली साउथ पोल पे ये लैंड कर जाएगा, सॉफ्टली लैंड कर जाएगा, तो भारत दुनिया का पहला देश बन जाएगा जो इस अनएक्सप्लोर्ड रीजन में अपने किसी मतलब लॉन्च जो मिशन है वो उसने भेजा है। तो साउथ पोल जो है ये अंधेरा रहता है ज़्यादातर यहाँ पे, और ये अनएक्सप्लोर्ड एरिया है। ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए, इसके 3 ऑब्जेक्टिव हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे हमारा चंद्रयान 2 गया था तो वो उसको लॉन्च होने में 48 डेज़ लगे थे, लेकिन वो हार्ड लॉन्च हुआ था, वो सही तरीके से लॉन्च नहीं हो पाया था। तो इसका सबसे पहला ही टारगेट ये है चंद्रयान 3 का कि गेटिंग अ लैंडर सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द सरफेस ऑफ द मून। ठीक है। दूसरा जो है वो है साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करना। वहाँ के जो केमिकल और जो नेचुरल एलिमेंट्स हैं, सॉइल, वाटर, उन सब को मतलब लेना, और मतलब जो उसके हैं उनके सारे के सारे सैंपल लेना, और उसके बाद ताकि वहाँ की जो कंपोजिशन है, उसकी सरफेस कैसी है, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, मिनरल्स एक्सप्लोरेशन के वहाँ पे क्या चांसेस हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में पता करना इसका एक ये भी ऑब्जेक्टिव है। तीसरा ऑब्जेक्टिव है इसका टू डेमोन्स्ट्रेट रोवर रोविंग ऑन द मून। करेक्ट। अब देखिए, ये जो लॉन्च किया गया है ये पहले मतलब इसमें एक तरह से 3 फेजेस हैं। उसमें जब ये लॉन्च होगा तो सॉलिड बूस्टर से ये आगे चलेगा, उसके बाद ये लिक्विड फ्यूल पे चलेगा L110, उसके बाद ये C-25 क्रायोजेनिक फ्यूल, उससे ये आगे चलेगा। फर्स्ट जो चंद्रयान मिशन था वो 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। ये लॉन्च हुआ था PSLV XLC-11 इस मतलब रॉकेट से, और उसके बाद साथ में इससे हमें क्या पता चला था, इससे कि वहाँ पे जो मून है उसकी सरफेस पे वाटर मॉलिक्यूल्स, या आप कह सकते हो वाटर वेपर के बारे में इस फर्स्ट चंद्रयान मिशन की से हमें जानकारी मिली थी। दूसरा जो चंद्रयान मिशन गया था वो 22 जुलाई 2019 को वो लॉन्च हुआ था, लेकिन वो क्योंकि थोड़ा हार्ड लैंड हुआ था तो वो एक तरह से फेल हो गया था मिशन। लेकिन हाँ, उसके साथ में जो ऑर्बिट गया था वो वहीं रह गया था।
तो अब ये जो चंद्रयान-3 मिशन गया है, इसमें एक लैंडर गया है, एक रोवर गया है प्रज्ञान, लैंडर गया है विक्रम, लेकिन ऑर्बिटर नहीं गया है, क्योंकि जो ऑर्बिटर है वो वहाँ पे जो चंद्रयान सेकंड मिशन में था, वो ही उसी से कनेक्ट करके हम उसको दोबारा से इसमें यूज़ करेंगे, राइट। इसके बाद जो इसकी थीम है, थीम ऑफ मिशन चंद्रयान, वो है साइंस ऑफ द मून। इट कंजिस्ट ऑफ, देखिए इसमें क्या है, इसमें जैसे लैंडर मॉड्यूल है, लैंडर मॉड्यूल के अंदर क्या है, लैंडर है, एक रोवर है। जो लैंडर है ये इसी के अंदर एक रोवर रखा हुआ है, और उसके साथ में प्रोपल्जन मॉड्यूल है जो इसको ल्यूनर ऑर्बिट के 100 किलोमीटर अंदर तक इसको पहुंचाएगा। मतलब पहले यहाँ से थ्रस्ट इसको मिलेगा, ये ऊपर जाएगा प्रोपल्शन मॉड्यूल से, उसके बाद फिर जो लैंडर होगा फिर ये इससे अलग हो जाएगा, राइट। जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है वो उससे अलग हो जाएगा, फिर उसके बाद लैंडर उसको आगे मतलब जैसे ये जाएगा, फिर जो लैंडर है वो उससे अलग हो जाएगा जब वो उसकी सरफेस पे जाएगा, और फिर वो जो है रोवर है वो वहाँ पे उसको मतलब वो उतरेगा, और वो वहाँ पे पूरा का पूरा मतलब जो उसके फोटोग्राफ्स वगैरह हैं वो सारी चीज़ें ये दोनों मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करके लेंगे, और उसका कनेक्शन रहेगा इसरो में, राइट। अच्छा, इसका जो ऑर्बिट है वो है एलिप्टिकल ऑर्बिट। एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है ना, मतलब हल्का सा मतलब जैसे अंडे की तरह थोड़ा सा घूमा हुआ, इस तरीके का ऑर्बिट है। इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे ये जो जियोसिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, ये जो रॉकेट है, जैसे पहले अभी तो इसका नाम है लॉन्च व्हीकल मार्क 3 मार्क 4, पहले इसका नाम था जियोसिंक्रोनस। तो जियोसिंक्रोनस क्या होता है, जियोसिंक्रोनस होता है एक तरह से जियो स्टेशनरी के जैसा ही होता है। जैसे कि जियो स्टेशनरी जो है वो जो लॉन्च किया जाता है वो अर्थ के इक्वेटर के ऊपर लॉन्च, जो उसकी इक्वेटर है उसके ऊपर लॉन्च किया जाता है, तो वो बिल्कुल उसी के ऊपर उसी हिसाब से घूमता रहता है। इस टाइप के जो सैटेलाइट्स होते हैं वो कम्युनिकेशंस में, वेदर के लिए उस तरह से काम आते हैं, हमें परफेक्ट एंगल से सारी चीज़ें, सारे फोटोग्राफ्स वो भेजते रहते हैं, राइट। और ये अर्थ की स्पीड के साथ ही घूमते हैं। ये जो जियो सिंक्रोनस होता है, ये होता इसी तरीके से है कि ये एक ही जगह पे फिक्स्ड पोजीशन पे रहता है, लेकिन ये हल्का सा इंक्लाइंड होता है, इंक्लिनेशन लिए रहता है। जैसे हल्का सा जो स्टेशनरी है वो तो एग्जैक्टली अर्थ के इक्वेटर के ऊपर होगा, ये हल्का सा उसे थोड़ा सा एंगल में हो सकता है, लेकिन ये भी उसी तरीके के काम में आता है। ये अच्छे से फोटोग्राफ्स और कम्युनिकेशन सैटेलाइट और उस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। तो ये थी सारी जानकारी चंद्रयान-3 के बारे में। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, और आगे एग्जाम्स में ये जो चीज़ है ये काफ़ी काम में आएगी, राइट। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।